सो ही गाइस वेलकम बैक टू जीटेक पॉली और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपनी यूनिट 2 की जिसका नाम है एरे। अब ये एरे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से इनका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि इस यूनिट के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। अब ये एरे क्या होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। सेकंड जो इसका सिलेबस में पॉइंट आ जाता है वो है स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ये एरे कितने टाइप के होते हैं और उसमें मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एरे का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें इसके अंतर्गत डिस्कस करना होगा। और जो हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो ऑपरेशंस आ जाते हैं। हमारे क्या आ जाते हैं? ऑपरेशंस, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कि ऑपरेशंस हमारे कितने सारे आएंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। अब वही सारे ऑपरेशंस अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत इंप्लीमेंट होंगे। लिंक लिस्ट के अंतर्गत वही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एरे के अंतर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एक तरह से जितने भी उसमें मेजर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है इंसर्शन डिलीशन वाले, वो तो परफॉर्म होने ही होने हैं हर एक टॉपिक में। वही इसके अंतर्गत जो हमारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, पहला ऑपरेशन है सर्चिंग। किस तरह से सर्चिंग होती है एरे के अंदर, ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। तो ये है हमारे इसके टॉपिक्स इस चैप्टर्स के अंतर्गत, जिससे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और आज की वीडियो में इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह से एरे क्या होता है और इसका मेमोरी के अंतर्गत किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स। अब यहाँ पे एरे की बात करें तो एरे क्या होता है हमारा, एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब हमारा जो नॉन प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव भी टू टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो जो हमारा एरे है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जो कि सिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। सिमिलर डेटा आइटम्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी डेटा आइटम होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, या फिर वो इंटीजर हो या फिर फ्लोटिंग हो। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इसमें पॉइंटेबल वैल्यू नहीं होती है, और जो फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें पॉइंटेबल वैल्यू होती है। तो इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा, जो भी डेटा आइटम्स हैं ये हमेशा एक ही टाइप के होंगे। अगर पॉइंट वाली वैल्यू में है तो सारे सारे पॉइंट वाली वैल्यू में होंगे, अगर इंट टाइप की वैल्यू में है तो इंटीजर वैल्यू ही रहेगी, मतलब नॉन पॉइंटेबल वैल्यू। ये आपको ध्यान में रखना है एरे के अंतर्गत ये पॉइंट, ये सिमिलर डेटा आइटम का एक कलेक्शन होता है। अब जो यहाँ पे डेटा आइटम है इनका कुछ अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट है तो इसलिए 9 तक यहाँ पे जा रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होता तो इसमें जितने एलिमेंट है वहां तक यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग होती। ठीक है, ये इसकी साइज की अगर बात करें, इसकी लेंथ है तो लेंथ इसकी कितनी है, 10 है। कैसे? इसमें एलिमेंट आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से अगर एलिमेंट काउंट करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ का साइज हमारा 10 हो जाएगा। ये बेसिक साइज का कॉन्सेप्ट है एरे का। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस कलेक्शन इज फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी डेटा आइटम्स रहेंगे वो हमेशा फाइनाइट ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब कि काउंट ही ना हम कर सकें। इसमें जो भी जितने भी डेटा आइटम है उतने ही रहेंगे जिनका हम काउंट कर सकें। जैसे इसमें फाइनाइट डेटा है हमारे 1 2 3 4 5, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनफाइनाइट हो जाए। ये चीज आपको भी ध्यान में रखना है कि दिस कलेक्शन इज फाइनाइट। एंड अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जब भी कभी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो सी के अंदर, मान लो हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस पर कुछ आइटम हमने स्टोर कर दिया, ये 56। और जैसे इसमें कुछ ना कुछ हमने आइटम स्टोर किया तो ये मेमोरी के अंदर अपना एक स्पेस ले लेगा एक ब्लॉक के फॉर्म में। तो मेमोरी के अंदर इसका एक ब्लॉक बन गया। यहाँ पे ये मेमोरी के अंदर क्या है, इसका एक ब्लॉक बन गया और उसमें आइटम क्या स्टोर है हमारा 56। यहाँ पे 56 हमारा स्टोर है और इस ब्लॉक का नाम क्या है, ए। ठीक है, जिस नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। अब ये जो आइटम है यहाँ पे आपको देखना है कि कितने बाइट का है, इसका साइज क्या है। तो ये जो हमारा आइटम है, जो इसका नंबर है, ये पॉइंटेबल तो हमारा नंबर है नहीं। ये किस टाइप का पिन नंबर है, नॉन पॉइंटेबल। नॉन पॉइंटेबल नंबर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंट प्रकार के डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंट प्रकार का डेटा टाइप है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट रखा हुआ है। अब जो इंट का साइज होता है वो 2 बाइट होता है। हालांकि ये सब में 2 बाइट डिपेंड नहीं करता है, ये
ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि 32 बिट आर्किटेक्चर का है या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर का। लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक समझे जो सी के अंदर हम पढ़ते हैं वो 2 बाइट को ही लेके चलेंगे, अगर जावा में पढ़ेंगे तो 4 बाइट को यहाँ पे लेके चलते हैं, लेकिन अभी हमें बेसिक समझना है 2 बाइट को ही लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसका साइज होगा इंट टाइप का है, तो इंट हमारा कितने साइज का होता है, 2 बाइट का इसका साइज होता है, मतलब 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका मेमोरी का एड्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार के आपको एड्रेस दिखेंगे। एक है यहाँ पे ये वाला एड्रेस हो गया और दूसरा ये एड्रेस हो गया, 2 बाइट होने के कारण। लेकिन यहाँ पे हमारा एड्रेस 2 तो होते नहीं, कहीं पे 100 भी नहीं होते 2, इसलिए हम जो हमारा पहला एड्रेस है उसे ही मान के चलते हैं। तो पहला एड्रेस क्या है हमारा 1000 और दूसरा एड्रेस क्या है 1001। इसलिए हमेशा कौन सा एड्रेस आपको मान के चलना है, जो हमारा पहला एड्रेस है। तो अगर इसके एड्रेस की बात करें तो एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस हमारा क्या है 1000। तो जिस तरह से इसके अंतर्गत हमारे अगर किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो मेमोरी एक ले लेती है, एक ब्लॉक के फॉर्म में मेमोरी मिल जाती है उसे, इस तरह से ही एरे के अंदर भी मिल जाता है। अब एरे के अंतर्गत मल्टीपल एलिमेंट स्टोर रहते हैं, इस तरह से इसके अंतर्गत कई ब्लॉक हमें मिल जाता है। ये देखिए अब अलग अलग ब्लॉक में हमारे डेटा आइटम स्टोर हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29, 17, 42, 13 एंड 56। अब जिस तरह से इसके 2 एड्रेस थे, इसी प्रकार से इसके भी 2 ही एड्रेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट प्रकार के हमारे आइटम, इस प्रकार के आइटम है, इंट डेटा टाइप के प्रकार के हमारे आइटम्स है, इसलिए इस एक एड्रेस ये हो गया हमारा और एक एड्रेस ये हो गया इसके, और एक एड्रेस इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इस तरह से ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या देखना है, हमेशा जो इसका पहला एड्रेस है वही हम लेके चलते हैं। अगर पर्टिकुलर इसका पहला एड्रेस पूछ लिया जाए कि जो हमारा 2 इंडेक्स नंबर का एड्रेस है उससे फाइंड करके बताओ, तो अगर हमें इंडेक्स इसका फाइंड करके जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो हमेशा हमें यही बताना होगा कि जो इसका पहला वाला एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर आप इसे भी यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ एरे इक्वल टू फर्स्ट एड्रेस, जो भी इसका फर्स्ट एड्रेस होगा वही आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे एडजेसेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एड्रेस देख रहे होंगे 1000 यहाँ से है, फिर 1001 है, फिर 1002 है, फिर 1003 है। ऐसा नहीं है कि 100 के बाद 5001 स्टार्ट हो जाए। तो जो भी हमारा इसमें मेमोरी लोकेशन रहेगा वो एक ऑर्डर में रहेगा, एक क्रम में ही रहेगा। वही इसका मतलब है कि एंड स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, ये इसमें जो भी डेटा आइटम होंगे एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑर्डर में ही है, ऐसा नहीं है कि 1000 के बाद हमारा 5001 आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1000 के बाद 1001 ही हमारा आ रहा है मेमोरी लोकेशन की अगर बात करें। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुछ इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा एरे का, और यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट रखे जाते हैं। जो इसके अंतर्गत रखे हैं इन्हें बोलते हैं डेटा आइटम या फिर डेटा एलिमेंट बोल सकते हैं। इसके नीचे जो भी यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में इन्हें बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अब इनका पूरे एरे का कुछ अपना नाम होगा, मान लो इसका नाम क्या है एरे, जिसे हम वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, अब ऊपर हमारे क्या है एड्रेसेस हैं हमारे किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा एरे होता है वो मेजर 3 पॉइंट से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है हमारा एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स नंबर और तीसरा हमारा क्या है एड्रेसेस। हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आइटम या फिर डेटा स्टोर्ड इन एरे। जो भी एरे के अंदर डेटा या फिर आइटम स्टोर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं एलिमेंट कहलाते हैं। हमारे डेटा आइटम क्या स्टोर है, यहाँ पे ये चीज जो स्टोर है ये हमारे क्या है डेटा आइटम। और सेकंड हमारा होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है हमारे ये लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे फॉर्म 0 से n-1। अब यहाँ पे 0 से n-1 का मतलब क्या है कि अगर इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो ये n-1 एलिमेंट तक ही दिखेगा आपको। यानी कि अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट है और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है 0 से, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे माइनस कितने एलिमेंट थे 10, 10 की जगह हम कितने हो जाएगा 10 - 1, तो 0 से कहाँ तक जाएगा 9 तक। तो इसलिए इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 0 से 9 तक। अगर यहीं पे इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती, मान लो इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती तो कहाँ तक जाता है nth तक। तो अगर 1 से स्टार्ट होगी तो कहाँ तक जाएगा, जितने इसमें एलिमेंट होंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट है 10 है, ये 10 तक जाएगा। अगर मान लो यहीं पे इसकी इंडेक्सिंग 0 से 2 से होती तो 2 से अगर इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो कहाँ तक जाएगा n+1 तक। कहाँ तक जाएगा n+1 तक।
ये हमेशा डिपेंड नहीं करता कि इसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट हो, लेकिन अभी जब हम नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा अगर आपको देखेंगे बुक में, तो बुक में हमेशा आपको अक्सर उसकी इंडेक्सिंग 0 से ही देखने को मिलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जिसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग आगे काउंट होगा। अगर 0 से स्टार्ट होती है तो 9 - n - 1 तक जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट होती है तो n तक, अगर 2 से स्टार्ट होती है तो n+1 तक हमारे इसमें इंडेक्स नंबर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये है हमारे एलिमेंट, इंडेक्स और एड्रेसेस क्या होते हैं एरे के अंदर। अब यहाँ पे पूरे एरे के एड्रेस की अगर बात करें तो पूरे एरे का जो हमारा एड्रेस होगा, जो भी यहाँ पे पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वही हमारे पूरे एरे का एड्रेस कहलाएगा। एड्रेस ऑफ एरे, टोटल एड्रेस ऑफ एरे तो हमारा क्या होगा 1000। अब यहाँ पे 1000 ही बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहता है। अगर इसमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिनाई होगी उससे, इसलिए हम यहाँ पे 1000 ही लेके चल रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ टू फाइंड एलिमेंट विथ इंडेक्स। अब हम इंडेक्स की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है। मान लो हमें इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इसे फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक एक इंडेक्स को टारगेट करना होगा। मान लो हमें 0 वाले इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू है, क्या एलिमेंट है, उसे फाइंड करना है, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा एरे का नाम, कि इसका नाम क्या है पूरे का। मान लो हमने यहाँ पे मान लिया कि इसका पूरे का नाम क्या है एरे, ARR, या फिर वेरिएबल भी इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल नाम रखना होगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत वही इंडेक्स नंबर रखना होगा जिसका कि आप एलिमेंट फाइंड करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर A0 का हमें फाइंड करना है तो A0 कुछ इस तरह से हमें शो करना होगा, और इसका हमारा फाइंड क्या है, एलिमेंट क्या है हमारा 35, A1 का एलिमेंट क्या है हमारा 33, A2 का एलिमेंट क्या है हमारा 42, इस तरह से A3 का एलिमेंट क्या है हमारा 10, A4 का 4 पे हमारा कौन सा आ रहा है 14। इस तरह से देखिए आप, A8 का हमारा क्या आ रहा है 26, 8 कहाँ है हमारा ये। इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स नंबर की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, अगर यहीं पे अब लेंथ की बात कर दी जाए तो इसका लेंथ क्या है, कितना है, साइज इसका क्या है 10, कितने जितने एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे उतना ही इसका लेंथ होगा हमारा एरे के। तो हमने देख लिया कि इंडेक्स नंबर की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को किस तरह से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम एलिमेंट ना फाइंड करके अगर हमें एड्रेस फाइंड करना हो इंडेक्स की हेल्प से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेस एड्रेस की जानकारी होगी कि बेस एड्रेस हमारा क्या होता है। अगर बेस एड्रेस की बात करें तो जो भी हमारे इस पूरे एरे का एड्रेस होता है, सबसे पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस वही हमारा बेस एड्रेस कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस एड्रेस इक्वल टू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। जो भी हमारा एड्रेस है किसी भी एरे का, पहले एलिमेंट का जो भी हमारा एड्रेस होगा वही हमारा क्या कहलाता है, बेस एड्रेस कहलाता है। अगर हमें बेस एड्रेस पता चल गया है, इसकी हेल्प से और इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम अपने किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख सकते हैं। हमारे पास इसे फाइंड करने के, एड्रेस को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, ये वाला, इसे एरे आई, यहाँ पे आई क्या है, इंडेक्स नंबर, क्या है आई हमारा इंडेक्स नंबर। मान लो हमें फाइंड करना है यहाँ पे 2 का, तो AR और आई की जगह हम क्या रख देंगे, इंडेक्स नंबर अपना 2। अब यहाँ पे बोला गया है कि बेस एड्रेस सबसे पहले लिखना है, तो बेस एड्रेस हमने क्या निकाला था, बेस एड्रेस हमारा क्या है यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे बेस एड्रेस की जगह हम आपको क्या रख देना है 1000 प्लस इंडेक्स, इंडेक्स हमारा क्या था 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की बात क्या है साइज ऑफ एलिमेंट। अब साइज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब ये किस तरह के इसमें एलिमेंट रखे हैं सारे सारे इंट टाइप के। अब इंट का हमारा साइज क्या होता है 2 बाइट, कितना होता है 2 बाइट, तो यहाँ पे हम साइज क्या रख देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 दूनी हमारा कितना आ जाएगा 4, प्लस ये लास्ट हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 100। तो एरे ऑफ 2 का जो हमारा एड्रेस है वो क्या है 100। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के और इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम अपने एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। हालांकि ये फार्मूला हर जगह यूज नहीं होगा। कहाँ पे यूज नहीं होगा, मान लो कि अगर इंडेक्सिंग ये अभी तक तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम इसे नॉर्मल फाइंड कर ले रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ भी मान लो इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं है,
सी माइनस वैल्यू से स्टार्ट है, ये फिर यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगी, तो फिर क्या करोगे, वहाँ पे थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला थोड़ा बदलाव होगा, अपडेट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बस सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर किस तरह से ये एरे रिप्रेजेंट होता है, उससे पहले सी के अंदर किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है उसे समझ लेते हैं। जब भी आप सी के अंदर अपना एरे डिक्लेयर करोगे तो सबसे पहले आपको एरे लिखना होगा, यहाँ पे वेरिएबल बताना होगा और उसकी लेंथ बतानी होगी, कितने एलिमेंट आप रखना चाहते हो। लेंथ आप हमेशा बताएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मान लो आपको 5 इसमें लेंथ रखनी है, 5 एलिमेंट रखनी है, तो यहाँ पे लेंथ आपको पहले बता देना है कि कितने हमें लेंथ रखनी है, कितने एलिमेंट हम इसके अंतर्गत स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप वेरिएबल बनाओगे और यहाँ पे लेंथ कितनी यहाँ पे बताना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत। यहाँ पे लेंथ इसकी बताई गई है 10। अब ये किस तरह की वैल्यू रखना चाहते हो, मान लो इंट टाइप की आपको वैल्यू रखनी है सारी की सारी, तो यहाँ पे सारा का सारा इसका डेटा टाइप आपको बताना होगा कि इंट टाइप का हमारा डेटा रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रखना चाहते हो, अगर स्टैटिक पहले से ही बताना चाहते हो कि इसके अंतर्गत हम ये वैल्यू रखना चाहते हैं, इस टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू रखना चाहते हैं, इसे बोलते हैं स्टैटिक वैल्यू। तो अपने इसे पहले डिक्लेयर कर दिया। अगर रन टाइम से रखना चाहते हो तो बस आपको यहाँ पे इतना इसका साइज बता के यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना होता, लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसे पहले से डिक्लेयर कर दें सारे के सारे वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे तो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही सारी की सारी वैल्यू डिक्लेयर करोगे और उसे कॉमा से सेपरेट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से सी के अंतर्गत कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, एरे को डिक्लेयर किया जाता है। अब यही एरे जो हमने यहाँ पे इसे डिफाइन किया है, मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, कुछ इस तरह से इसका ब्लॉक बन जाएगा पूरा का पूरा मेमोरी के अंदर, और उसकी इंडेक्सिंग यहाँ से कुछ होगी, और यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे रखे गए हैं इसके अंतर्गत क्रम से सारे एलिमेंट रखे जाएंगे। अब इसकी लेंथ कितनी है, 10। अगर यहाँ पे बाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ निकल के आएगी, हमारा हर एक इसमें बॉक्स 2 बाइट का है। कितने बाइट का है, 2 बाइट का। अब इसमें कितनी लेंथ है इसकी, 10 है, तो 10 इंटू कितना हो गया, 20 बाइट का हमारा ये इसका साइज होगा, इसकी लेंथ होगी, इसके अकॉर्डिंग जितने इसमें एलिमेंट स्टोर है। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक समझ में आए होंगे कि एरे क्या होता है, किस तरह से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह से हम इंडेक्स की हेल्प से इसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और इंडेक्स की हेल्प से हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो ये बेसिक मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स समझने वाले हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे बेसिक चीजें हमने समझ ली है, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम में, वहाँ पे ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। इसकी हेल्प से आपको अपने नोट्स बना लेना है और इसे बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप आने वाले लेक्चर्स को देखना ना भूलें और सारी चीजें रिवाइज करते रहें एक क्रम में।